हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये जाना था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, व्हाट इज़ ग्राफिक्स, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 3 मेन चीज़ें क्या होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई कलर मैटर, यानी जनरली आज का टॉपिक है कलर थ्योरी के ऊपर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई कलर मैटर, कलर्स हमारे मैटर्स क्यों करते हैं, क्यों मैटर करते हैं। कलर अफेक्ट इमोशन एंड डिसीजंस। हाँ, जो कलर होते हैं ना, वो इमोशंस और डिसीजन दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रेड कलर होता है वो एक्साइटमेंट और एनर्जी के लिए यूज़ होता है। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एमरजेंसी। जैसे आप सभी लोगों ने एमरजेंसी का जो सायरन देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर, वो रेड कलर में होता है। तो एमरजेंसी का सायरन होता है वो रेड कलर में हो गया। वन मोर एग्जाम्पल अबाउट एक्साइटमेंट। जैसे कोई भी चीज़ होती है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लाइक हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किसी चीज़ के लिए, हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो वी यूज़ रेड हार्ट्स, राइट। तो वो चीज़ हो जाती है जैसे रेड कलर। सेकेंड इज ब्लू कलर, ट्रस्ट और कामनेस। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करता है, राइट। जैसे कि हम लोग लिंक्डइन देख सकते हैं, लिंक्डइन का जो कलर है वो ब्लू है, और लिंक्डइन है जो वो मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ क्लाइंट और अदर थिंग्स, राइट। और दूसरा इसका सबसे बड़ा साइन है वो है कामलेस। कामलेस यानी कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में जो बैंडेज बॉक्स होते हैं उसके ऊपर जो इस तरीके का प्लस का साइन होता है, ज़्यादातर वो रेड या फिर ब्लू में होता है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हॉस्पिटल में ब्लू कलर में होती है, कुछ इस तरीके का वो साइन होता है। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, ब्लू कलर का होता है वो कामलेस, काम डाउन, इस तरीके का होता है, राइट। एंड द थर्ड वन इज़ ग्रीन कलर, ग्रोथ एंड फ्रेशनेस। जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रोथ और फ्रेशनेस दिखाता है। तो ये सभी कलर्स हमारे डिसीजंस और हमारे इमोशन को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि हम इन तीनों कलर्स में एग्जांपल देखा हमने अभी, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज़ कलर व्हील। ये हमारी है कलर व्हील, इसे हम कलर व्हील कहते हैं। देयर आर 3 कॉलम्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं ना वो 3 होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। और जो सेकेंडरी कलर होते हैं वो भी 3 होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट कलर, राइट। अब जो टेरिटरी कलर्स होते हैं ना, उनका क्या फंडा है, उनका ये लॉजिक है ना, टेरिटरी कलर्स सेकेंडरी प्लस प्राइमरी कलर्स को मिलाकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 6 कलर तो ऑलरेडी हैं, जैसे कि हम अगर रेड या फिर वाइट कलर को मिक्सअप कर दें तो वो जो कलर्स होगा वो पिंक बन जाएगा, राइट। और पिंक ना ही प्राइमरी है और ना ही सेकेंडरी है, पिंक कलर है वो टेरिटरी कलर है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी का लॉजिक क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेचुरल कलर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स है वो नेचुरल है, राइट, जो हमें नेचर से मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रेनबो देर आर ओनली 7 कलर्स, वाइट कलर हमें शो नहीं होता है, राइट। बाकी जो 6 कलर है ना, ये नेचुरल कलर्स है, इनको मिलाकर ह्यूमन बींग्स ने जो कलर्स बनाए हैं उन्हें हम टेरिटरी कलर्स कहते हैं, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट इज कलर हारमोनीज, कलर्स दैट लुक गुड टुगेदर। कलर हारमोनीज ये चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि वो कलर कॉम्बिनेशन कौन सा चूज़ करें किसी भी डिज़ाइनिंग के अंदर, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ थ्योरीज यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ईजिली फाइंड आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मोनोक्रोमेटिक थ्योरी, सेम कलर डिफरेंट शेड्स। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक कलर थ्योरी है वो क्या है कि सेम कलर होगा लेकिन डिफरेंट शेड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये रहा मोनोक्रोमेटिक। यू कैन सी यहाँ पर 2 मैंने यहाँ पैलेट्स लगाए हैं, राइट, दिस आर फ्रॉम पिंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं एक ही कलर है वॉयलेट कलर, लेकिन उसको हमने डिफरेंट शेड्स में रखा है, यानी कि उसको थोड़ा और लाइट किया और लाइट किया और लाइट किया। अब इसके पीछे का क्या राज है, जैसे कि आप यहाँ ग्रीन भी देख सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें कितना ज़्यादा वो अच्छा लग रहा है, राइट। अब इसमें एक चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको और इस कलर को, इन दोनों को कंबाइन करके हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो वो बेस्ट लगेगा, इन दोनों को कंबाइन करके करते हैं तो भी बेस्ट लगेगा, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके करते हैं तो भी बेस्ट लगेगा। यहाँ पर भी यही केस है, यानी कि ये जो मोनोक्रोमेटिक थ्योरी है ना, किसी भी शेड में, यानी कोई सेम कलर होना है बट शेड्स अलग होंगी, किसी भी शेड को किसी भी शेड के साथ आप कंबाइन करते हैं, रिजल्ट हमेशा आपको बेस्ट और बेटर मिलेंगे। तो ये है मोनोक्रोमेटिक थ्योरी। सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी, अपोजिट बोल्ड अटेंशन ग्रैबिंग। अपोजिट कलर होंगे एक दूसरे से, मतलब वो अलग 2 कलर्स होंगे,
ये पहला कलर है, दूसरा वाला अलग, बट दोनों ही बोल्ड अटेंशन दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, लुक एट दिस. यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन दोनों कलर्स को लेते हैं हम, पिंक एंड रेड. अगर हम इन दोनों से कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो बहुत बोल्ड लगेगा. ऐसा भी नहीं लगेगा कि कलर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, बैठेगा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठेगा. बट यस, ये जो चीज़ें हैं ना, पूरा कलर अपोजिट होता है. अगर हम इन दोनों को भी मिला दें तो ये दोनों कलर एक दूसरे बहुत ज़्यादा अपोजिट है, कहीं से मैच नहीं कर रहे. बट स्टिल इफ़ वी कंबाइन टुगेदर, अगर हम इन दोनों कलर्स को डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, वो बेटर लगेंगे. इस वाली स्लाइड में भी यही है, इसको या फिर इसको किसी भी कलर को किसी से भी अगर हम कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा बेटर लगेगा. राइट, ओके. सो थर्ड वन इज एनालॉगस, कलर्स नेक्स्ट टू ईच अदर नेचुरल फ्रेंडली. जो कलर्स एक दूसरे के साइड में आते हो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनालॉगस थ्योरी, नेचुरल कलर. राइट, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो ये है, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन. ये दोनों ही नेचुरल कलर्स हैं. राइट, बस ये वाला जो नेचुरल है, ये वाला जो कलर है थोड़ा सा लाइट होके आ गया है. ओके, सो यस, एनालॉगस थ्योरी क्या कहती है कि दो कलर्स हम कंबाइन करते हैं किसी भी डिज़ाइन में. ओके, तो किसी भी डिज़ाइन में हम दो कलर्स अगर कंबाइन कर रहे हैं, वो नेचुरली अच्छे लगेंगे. डजेंट मैटर वो कलर्स क्या है, लेकिन वो जो कलर्स हैं वो नेचुरली अच्छे लगेंगे. राइट, अगर हम इन दोनों कलर्स को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों कलर्स नेचुरली अच्छे लगेंगे. इन दोनों कलर्स को कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा. लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो दोनों कलर्स हैं, इन दोनों में अगर हम यूज़ कर दें, फॉर एग्जांपल ये कलर ले लें या फिर ये वाला कलर, राइट, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा. बट स्टिल इन दोनों कलर को हम यूज़ करते हैं तो अच्छा कॉम्बिनेशन होगा. इनको यूज़ करते हैं तो भी अच्छा लगेगा, इसको यूज़ करते हैं तो भी अच्छा लगेगा. तो यही चीज़ है, एनालॉगस की थ्योरी यही कहती है कि नेचुरल कलर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, टेरिटरी कलर्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ट्राइएडिक, 3 इवनली शेप्ड कलर, फन एंड प्लेफुल. ट्राइएडिक का क्या है कि 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, 3 पेयर्स का, या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, जैसे यहाँ पर आप यहाँ कलर्स देख सकते हैं, क्रिम्सन, कोरल ऑरेंज, ये सब जितने भी हैं यहाँ पर कलर्स, इन तीनों कलर्स को अगर हम कंबाइन करके डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो वो डिज़ाइन बेस्ट लगेगा, अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा. इन तीनों को करते हैं या फिर इन तीनों में से किसी को भी अगर हम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, लेकिन कोई भी 3 कलर्स या फिर 4 कलर्स. राइट, तो ट्राइएडिक की थ्योरी ये कहती है ना, कोई भी 3 या फिर 4 कलर्स हम एक साथ कंबाइन करते हैं, अगर उनका मैच अच्छा बैठ रहा है तो वो डिज़ाइन बेस्ट होगा. यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है, 3 इवनली शेप्ड कलर, फन एंड प्लेफुल. फॉर एग्जाम्पल जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, उनमें जो कलर्स यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा चटक टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकने जैसे होते हैं, जिससे जो बच्चों की आईज़ है वो अट्रैक्ट होती है. और सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल ये वाला कलर है, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा. राइट, ओके, आई थिंक ये वाला आपको क्लियर होगा, कलर हार्मोनीज. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट. ईजी ट्रिक क्या है लर्न करने की, नेचुरल. एनालॉगस है वो नेचुरल और फ्रेंडली होता है. तो लाइक ग्रीन कलर या फिर और भी चीज़ें, लाइक ग्रीन कलर हो गया, नेचुरल कलर है ग्रीन, या फिर स्काई ब्लू कलर हो गया, वो भी नेचुरल कलर है. रेड कलर वो भी नेचुरल है, ऑरेंज भी नेचुरल है. तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा. सेकंड, क्लीन, मोनोक्रोमेटिक, क्लीन एंड प्रोफेशनल. मोनोक्रोमेटिक थ्योरी है ना, वो क्लीन और प्रोफेशनल लगता है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी बिजनेस के लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी ब्रांड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो मोनोक्रोमेटिक थ्योरी है हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो वहीं पर यूज़ होते हैं. क्यों? क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक थ्योरी है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल चीज़ों में यूज़ की जाती है, क्योंकि जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और क्लीन दिखते हैं, लुक्स एक्सपेंसिव एंड प्रीमियम फील देते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्लीन और प्रोफेशनल्स में आते हैं. राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज़ बोल्ड. कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, वो बोल्ड होते हैं. बोल्ड होता है अटेंशन और ग्रैबिंग होते हैं. बोल्ड कलर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ कॉम्प्लीमेंट्री का लाइव, तो एग्जांपल ये है जो कि मैंने ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया है. ब्लैक और येलो, डार्क येलो, थोड़ा ऑरेंजिश येलो का मैंने कॉम्बिनेशन दे रखा है. तो ये दोनों ही कलर बोल्ड हैं, ये भी कलर बोल्ड है, ये भी कलर बोल्ड है, बट स्टिल इट लुक्स अट्रैक्टिव. दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. नाउ द फोर्थ वन इज़ फन.
ट्राइएडिक, फन एंड प्लेफुल, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था कि ट्राइएडिक कलर्स होते हैं वो फन और प्लेफुल होते हैं, 3 कलर या फिर 4 कलर्स का पेयर होता है जो, फॉर एग्जांपल मैंने दिया था पिछले वाली स्लाइड में, जैसे बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनमें ट्राइएडिक ही कलर्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो वार्म वर्सेस कूल कलर्स, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। वार्म कलर्स जो होते हैं ना वो एनर्जी और एक्साइटमेंट दोनों ही एक साथ फीलिंग हमें देते हैं। जो कूल कलर्स होते हैं वो काम और प्रोफेशनल लगते हैं, राइट। अंडरस्टैंड द थ्योरी प्रॉपरली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो डिज़ाइन एनर्जेटिक होना चाहिए, या फिर वो डिज़ाइन एक्साइटमेंट देना चाहिए, या फिर वो डिज़ाइन काम होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही हमें कलर्स यूज़ करना है, बिकॉज कलर इज़ द सोल ऑफ डिज़ाइन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ ब्रांडिंग कलर थ्योरी। ब्रांडिंग के अंदर क्या कलर थ्योरी लगी होगी, उन्होंने क्यों ब्लू ही कलर यूज़ किया फेसबुक वालों ने, लिंक्डइन वालों ने, क्यों रेड ही यूज़ हुआ यूट्यूब और कोक में, क्यों रेड और येलो का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ, ब्लैक ही क्यों, वाइट ही क्यों, ग्रीन ही क्यों, दैट इज़ ऑल द थिंग्स, राइट। तो फर्स्ट वन इज़ रेड, कोका कोला यूट्यूब गिव्स एनर्जी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम थक जाते हैं तो हम स्टिल कहते हैं कि ठीक है हम एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोका कोला है, फिर और भी सारी चीज़ें। तो मोस्ट फेमस कोक है तो हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, वो रेड कलर में होता है, एनर्जी का साइन है एक तरह से, बिकॉज वी ऑलवेज यूज टू ड्रिंक दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स व्हेन वी फेल्ट लो, राइट। एंड येस, द सेकेंड थिंग इज़ यूट्यूब भी एक एनर्जी टाइप का है। यूट्यूब हर चीज़ में, लाइक मोटिवेशन लेना हो या फिर कोई वीडियो आपको देखनी हो स्टडी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर जनरली कोई खाना खा रहा है तो वो ज़रूर यूट्यूब देखना पसंद करता है। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सेकेंड वन इज़ ब्लू का मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। फेसबुक एंड लिंक्डइन, राइट। लिंक्डइन मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फॉर क्लाइंट्स और फॉर प्रोफेशनल्स, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, दैट्स वाई कि जो ब्लू कलर है वो यूज़ हुआ है उसमें। ये उस ब्रांड की थ्योरी है, उस लोगो डिज़ाइन करने वाले ने क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पर ये ब्रांडिंग स्टार्ट है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन, स्टारबक्स नेचर। अब जो स्टारबक्स है वो नेचर, उन्होंने नेचर का कलर यूज़ किया है, ग्रीन कलर, राइट। ग्रीन कलर यूज़ किया है, तो जो ग्रीन कलर है वो फ्रेशनेस और ग्रोथ का सिंबल है, मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था, राइट। ओके, तो इसमें ये वाला ही थ्योरी है, फ्रेशनेस और ग्रोथ। नाउ फोर्थ वन इज़ येलो कलर, मैकडोनल्ड्स हैप्पीनेस। मैकडोनल्ड्स में फ्राइज़ है, फ्रेंच फ्राइज़ है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें, तो कोई भी फ्रेंच फ्राइज़ या फिर ऐसे जंक फूड देखता है तो ऑफकोर्स कोई भी हैप्पी ही होता है, राइट। दैट वाज, उन्होंने येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिया है, मैंने पहले भी बताया था, ये वार्म कलर्स है दोनों ही। यहाँ पर देखिए, ये भी और ये भी, दोनों वार्म कलर से एनर्जी और एक्साइटमेंट दोनों ही क्रिएट करते हैं। द लास्ट वन इज़ ब्लैक एंड वाइट, ये बोल्ड कलर्स हैं, प्रोफेशनल कलर्स हैं, प्रीमियम फील देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लोगो डिज़ाइंस इनके, राइट। तो ये जो ब्रांडिंग है ना, इनके पीछे कलर थ्योरी कैसे लगाई है लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर, वो यही इसी तरीके से लगाई है। ओके, हाउ टू चूज़ कलर। अब कलर हम चूज़ कैसे करें, डिसाइड योर मैसेज। सबसे पहले हमें मैसेज डिसाइड करना है कि जो आप हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसमें क्या मैसेज मिल रहा है, हमें क्या मैसेज देना है। फ़नी मैसेज देना है, सीरियस होना है, या फिर प्रीमियम, कुछ प्रीमियम दिखाना है, लग्जीरियस दिखाना है। पिक ए बेस कलर, सबसे पहले हमें बेस कलर पिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, इसका बेस कलर है ब्लैक, उसके बाद मैंने इस पर येलो कलर्स यूज़ किया है, येलो कलर का फॉग डाला है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। ऐड मैचिंग कलर्स, यूज़ हारमनी, मैचिंग कलर्स यूज़ करने हैं। मैचिंग कलर्स का अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो जो हमने कलर का हारमनी कलर पढ़ा था ना, लाइक मोनोक्रोमैटिक, एनालॉगस, वो थ्योरीज हमें यूज़ करनी है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, हेल्प अच्छा करती हैं। नाउ द फोर्थ वन इज कीप स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट। स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट रखना है, लाइट के ऊपर डार्क और डार्क के ऊपर लाइट, ताकि चीज़ें हैं जो हाईलाइट हो और डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगे। ओके, सो यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स आज पढ़े हैं, दूसरे लेक्चर देखने से पहले आप प्लीज़ ये वाला लेक्चर देख लीजिएगा, सो दैट यू कांट कन्फ्यूज़ अबाउट ऑल द थिंग्स, राइट। सो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।